ये है ऋषि। क्लास 12th में 96% स्कोर किया था। स्कूल वॉल पे फोटो लगे, न्यूज़पेपर में नाम आए, रिश्तेदारों ने मिठाइयाँ बांटी, सबने कहा ऋषि का फ्यूचर सेट है। ऋषि एक इंटरव्यू में बैठा। इंटरव्यूअर ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, आपके रिज्यूमे में सब कुछ अच्छा है, आपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, बट इसका रियल लाइफ में क्या यूज करेंगे? और ऋषि चुप हो गया, क्योंकि ऋषि ने सब्जेक्ट समझा नहीं था, ऋषि ने सब्जेक्ट रटा था। ये कहानी सिर्फ ऋषि की नहीं है, ये कहानी इंडिया के करोड़ों स्टूडेंट की है। तो आज का सवाल सिंपल है लेकिन अनकंफर्टेबल है, हम लर्नर बना रहे हैं या एग्जाम ट्रैकर? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतेश और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स ऑफ आव, वेयर रिसर्च मीट रियलिटी। दोस्तों, इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग पॉपुलेशन है, 250 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट, लेकिन एजुकेशन का बजट जीडीपी का सिर्फ 3%, जबकि एनईपी का टारगेट 6% है। लगभग 43% ग्रेजुएट जॉब रेडी हैं, 10 में से 6 स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। रिसर्च पर जीडीपी का 0.64% खर्च करते हैं, जबकि चाइना 2.4 और अमेरिका 3.5%। इतना पैसा, इतना मेहनत, फिर भी ग्रेजुएट स्ट्रगल कर रहे हैं और इंडस्ट्रियां कहती हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं। और टीचर एक ऐसे सिस्टम में फंसे हैं जहां सिलेबस खत्म करना क्यूरियोसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम कहाँ है? स्टूडेंट में, टीचर में, पेरेंट्स में या सिस्टम में? आज हम ये 10 सवालों से समझेंगे, किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि एआई के ज़माने में एजुकेशन को बदलना क्यों ज़रूरी है। और इस वीडियो के एंड में एक ऐसी बात जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन वही इस प्रॉब्लम का असली जड़ है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल, स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन समझ कम रहे हैं, क्यों? दोस्तों, आज के स्टूडेंट के पास सोचने का टाइम ही नहीं है। स्कूल, होमवर्क, कोचिंग, असाइनमेंट, ऑनलाइन क्लासेज, मॉक टेस्ट, वीकेंड एग्जाम। कुछ स्टूडेंट दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ते हैं। अब इन स्टूडेंट के पास एक सिंपल सवाल पूछिए, ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? बहुत से स्टूडेंट आंसर लिख देंगे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट समझा पाएंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम मेमोरी को रिवॉर्ड करता है, अंडरस्टैंडिंग को नहीं। चैप्टर रट्टा लगाओ, डेफिनेशन रट्टा लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट्टा लगाओ, एग्जाम दो और एग्जाम के बाद सब कुछ गायब। दोस्तों, रियल लर्नर 3 सवालों का जवाब देती है, व्हाट, व्हाई, हाउ। और हमारा क्लासरूम अनफॉर्चुनेटली पहली सीढ़ी पर ही रुक जाता है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आज के एआई के ज़माने में हर सवाल का आंसर गूगल या चैट जीटीपी दे सकता है। अगर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ आंसर याद करना है, तो मशीन हमसे बेहतर स्टूडेंट है। इंसान की वैल्यू आंसर याद करने में नहीं है, सही सवाल पूछने और सॉल्यूशन ढूंढने में है। दूसरा सवाल, मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल? चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टूडेंट ए 98% मार्क्स, स्टूडेंट बी 82% मार्क्स। अगर मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, तो आपका जवाब होगा ऑब्वियसली स्टूडेंट ए। लेकिन रुको, स्टूडेंट बी क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है, टीम में काम कर सकता है, नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, नई टेक्नोलॉजी जल्दी सीख सकता है। अब 5 साल आगे जाइए, कौन ज़्यादा वैल्यूएबल होगा? दोस्तों, एक लाइन याद रखिए, मार्क्स दरवाजे खोलता है लेकिन कैरियर स्किल बनाती है। आज आपके स्मार्टफोन को आपसे ज़्यादा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पता है, तो इन्फॉर्मेशन अब एडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन को वाइडली यूज करना। तीसरा सवाल, कुछ टॉपर कॉलेज के बाद स्ट्रगल क्यों करते हैं? अब यहाँ फेयर रहना जरूरी है। बहुत से टॉपर आगे चल के बिलियनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लेकिन कुछ टॉपर स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछती, जबकि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव बेस है। ज़िंदगी पूछती है, क्या तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो सिखाया नहीं गया? क्या तुम डिफरेंट लोगों के साथ काम कर सकते हो? क्या तुम फेलियर के बाद वापस खड़े हो सकते हो? क्या तुम सब डिसीजन ले सकते हो जब किसी के पास उसका जवाब ना हो? स्कूल प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन लाइफ अनप्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों को रिवॉर्ड करती है। सक्सेस अब सिर्फ आईक्यू गेम नहीं है दोस्तों, ये क्यूरियोसिटी, एडेप्टिविटी, रिसिलियंट का गेम है। चौथा सवाल, हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? इसका जवाब एक छोटे बच्चे के पास है। हर छोटा बच्चा क्यूरियस पैदा होता है। एक छोटा बच्चा एक दिन में सैकड़ों सवाल पूछता है। आसमान नीला क्यों है? सूरज गोल क्यों है? चिड़िया उड़ती कैसे है? बारिश क्यों होता है? अलग अलग क्वेश्चन। धीरे धीरे बच्चे सवाल पूछना बंद कर देते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट करना सवाल पूछने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। गलत जवाब एम्ब्रेसिंग बन जाता है और एग्ज़ाम सब कुछ बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना है, दुनिया का कोई भी इन्वेंशन रट्टा लगाकर शुरू नहीं होता है। इनोवेशन हमेशा एक सिंपल वर्ड से शुरू होता है, क्यों, वाई। अगर क्लासरूम क्यूरियोसिटी को पनिश करेंगे तो इन्वेंशन कहाँ से आएंगी। पांचवा सवाल, क्या एआई टीचर को रिप्लेस कर देगा? अब वो सवाल 2026 में हर कोई पूछ रहा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर को रिप्लेस कर देंगे? मेरा जवाब है, एआई कुछ टीचिंग टास्क को रिप्लेस कर देगा, लेकिन ग्रेट टीचर को नहीं। देखिए, एआई क्या कर सकता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है, क्विज बना सकता है, नोट क्रिएट कर सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकता है, हर स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिस पर्सनलाइज कर सकता है, इंस्टेंट फीडबैक दे सकता है। इम्प्रेसिव है ना? ऑनेस्टली बहुत इम्प्रेसिव है। लेकिन अब ये सवाल पूछिए, क्या एआई एक स्टूडेंट के चेहरे पढ़ सकता है? क्या एआई कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर सकता है? क्या एआई वैल्यू सिखा सकता है? क्या एआई एक लाइफ लॉन्ग मेंटर बन सकता है? उस तरह नहीं जिस तरह एक ग्रेट टीचर बन सकता है। तो फ्यूचर एआई वर्सेस टीचर का नहीं है दोस्तों, फ्यूचर एक एआई के साथ टीचिंग का है। और जो टीचर एआई सीख लेंगे वो कम वैल्यूएबल नहीं होंगे, वो पहले से बहुत पावरफुल हो जाएंगे। छठा सवाल, इतने सारे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? अब एक पैराडॉक्स देखिए, इंडिया हर साल 250 मिलियन ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है और इंडस्ट्री फिर भी कहती है हमें स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है स्पीड। एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रीन एनर्जी, डेटा साइंस, ये इंडस्ट्री हर साल इवॉल्व हो रही है। बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम को अपडेट होने में सालों लग जाता है। इसे कहते हैं द स्किल गैप। तो दोस्तों, एक बात क्लियर कर लीजिए, डिग्री अब फिनिश लाइन नहीं है, डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है। और फ्यूचर में वो लोग सरवाइव नहीं करेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सीखा, बल्कि वो लोग सरवाइव करेंगे जो कभी सीखना बंद नहीं करते। सातवां सवाल, क्या एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है? अब थोड़ा अनकंफर्टेबल बात करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिलियंस की हेल्प की, ये सच है, लेकिन दूसरा सच ये है कि एजुकेशन इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, टेस्ट सीरीज। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, जो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाया गया है उसे समझने के लिए कोचिंग क्यों चाहिए? और एक सच और है दोस्तों, हमारा कॉलेज एडमिशन सिस्टम और गवर्नमेंट जॉब सिस्टम, जहां सिलेक्शन कम रिजेक्शन ज़्यादा है। रीजन लैक ऑफ गुड कॉलेजेज। यूपीएससी में 10 लाख से ज़्यादा लोग अपीयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन 1000 से कम, मतलब 99% रिजेक्शन। यही हाल जेई और नीट का है, जहां 90% से ज़्यादा लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। जहां इतना रिजेक्शन वहां डर, जहां डर है वहां बिजनेस है। कोचिंग इसी डर पर चलती है, एक और अटेम्प्ट, एक और टेस्ट सीरीज। ये कोचिंग इंडस्ट्री का फेलियर नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी का फेलियर है। एजुकेशन को एंजाइटी कम करनी चाहिए दोस्तों, बढ़ानी नहीं चाहिए। आठवां सवाल, स्कूल को आज एक्चुअली क्या पढ़ाना चाहिए? चलिए एक गेम खेलते हैं। मान लीजिए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रिडिज़ाइन करने का मौका मिलता है, तो आप क्या इंक्लूड करेंगे? फिनेंशियल लिटरेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, क्लाइमेट चेंज, रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मेंटल हेल्थ, डिजिटल सेफ्टी, मीडिया लिटरेसी, एथिक्स, वैल्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट को सीखना सिखाएं, टीच देम हाउ टू लर्न, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी कल आउटडेटेड हो जाएगी, कल का जॉब शायद एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लोग जल्दी सीख जाते हैं, जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एनी सिचुएशन में रहना सीख जाते हैं, वो हमेशा रिलेवेंट रहते हैं। नौवां सवाल, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? अब तक हमने प्रॉब्लम देखी, सॉल्यूशन क्या होगा? दोस्तों, मैंने 5 काम बताए हैं जो कि रिसर्च भी कहती है और कॉमन सेंस भी। पहला, पैसा। एजुकेशन स्पेंड जीडीपी का 3% से बढ़ाकर 6% तक जाना चाहिए, जो कि एनईपी के टारगेट पे है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 0.64% से 2% तक ले जाना चाहिए, जो ग्लोबल एवरेज है। बिना इन्वेस्टमेंट के रिफॉर्म केवल स्पीच है। दूसरा, टीचर। बेस्ट स्टूडेंट टीचिंग में तभी आएंगे जब टीचर का सैलरी अच्छा हो, ट्रेनिंग अच्छा हो, रिस्पेक्ट मिले। जो देश टीचिंग का वैल्यू नहीं करता वो एजुकेशन की वैल्यू नहीं कर सकता। तीसरा, एग्जाम रिफॉर्म। रट्टा टेस्ट करना बंद करें,
अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करना शुरू करें। जब एग्जाम बदलेगा तभी पढ़ना बदलेगा। असाइनमेंट ही पूरे सिस्टम का स्टीयरिंग व्हील है। चौथा, कैरिकुलम की स्पीड। इंडस्ट्री हर साल बदलती है, सिलेबस 5 साल में। कैरिकुलम अपग्रेडेशन साइकिल को चेंज करना होगा। एआई, फिनेंशियल लिटरेसी, इथिक्स, वैल्यू सबसे ज़रूरी चीज़ है। पांचवा, क्लासरूम को इतना अच्छा बनाओ कि कोचिंग मजबूरी ना रहे। इंगेजिंग क्लासरूम, पर्सनलाइज लर्निंग, टीचिंग के साथ एआई। कोचिंग चॉइस हो, ज़रूरत नहीं। लेकिन अब आप पूछेंगे ये सब करेगा कौन, पैसा कौन देगा, टीचर की सैलरी कौन बढ़ाएगा, एग्ज़ाम सिस्टम कौन बदलेगा? और यही अनकंफर्टेबल जवाब है जो मैंने आपको इंट्रो में प्रॉमिस किया था। आखिरी सवाल, एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट करना, बोलना क्या पॉलिटिक्स है? जो लोग बेटर एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं, क्या वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अगर पॉलिटिक्स करने का मतलब पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना है तो हाँ, उन्हें करना चाहिए, उन्हें आवाज़ उठाना चाहिए। आज स्टूडेंट बेटर एजुकेशन का डिमांड कर रहे हैं, जब टीचर रिफॉर्म की मांग करते हैं, जब रिसर्चर एविडेंस देते हैं, जब पेरेंट्स सवाल पूछते हैं। वो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। दोस्तों, एजुकेशन के लिए बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जो जनरेशन अपनी एजुकेशन के लिए बोल नहीं सकती, उसकी एजुकेशन के लिए कोई और नहीं बोलेगा। चुप रहना आसान है, लेकिन याद रखिए, साइलेंस ने आज तक किसी एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया, बोलने वालों ने ही एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि एजुकेशन सिस्टम बदलेगी या नहीं, वो तो बदल रही है। एआई बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी सोसाइटी बदल रही है। असली सवाल है, क्या हम बदलेंगे? फ्यूचर उन लोगों का नहीं होगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा रट्टा लगाया है। फ्यूचर उन लोगों का होगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं, जो सीखते रहे हैं, जो अडॉप्ट करते रहे हैं, जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और जिन्होंने अपने नॉलेज से सोसाइटी को बेटर बनाया है। अगर हम बेटर एजुकेशन चाहते हैं तो हमें बेटर पॉलिसी चाहिए। अगर हमें बेटर पॉलिसी चाहिए तो बेटर पॉलिटिक्स चाहिए। और अगर बेटर पॉलिटिक्स चाहिए तो ज़्यादा ऑनेस्ट लोग, कैपेबल लोग, एजुकेटेड लोग पब्लिक लाइफ में आने चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग है। अगर इंडिया एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना पाया जहाँ क्यूरियोसिटी को मार्क्स इतनी वैल्यू दे, स्किल को डिग्री जितनी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एग्ज़ाम जितनी, तो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पॉपुलेशन नहीं होगी, उसकी लोगों की क्वालिटी होगी। और यही एक ट्रूली डेवलप्ड नेशन की फाउंडेशन है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें सुझाव दीजिए कि इस तरह के वीडियो को और कैसे अच्छा बनाया जा सकते और कैसा डेटा ड्रिवन बनाया जा सकते। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रीतेश और आप देख रहे हैं डॉक्टर सफाओ।